जी जी, बोला जाए। इसी बीच उनके तरफ से फेसबुक लाइव होके अपनी इच्छा से जो मन हुआ तो अपना जिस तरह का भी निर्णय लेते गए, और बाद में हम लोगों ने देखा कि एक अलग संगठन के नाम से उन्होंने अपने को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करते हुए फेसबुक के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जी अपना इस्तीफा भी देने का कार्य किया है। जी, तो वो इस्तीफा क्या आपके संगठन के, और आप महासचिव होते हुए आपके पास उनका इस्तीफा आया क्या संगठन में? देखिए, कार्य जो भी होते हैं आजकल के दौर में, जी जी वो मीडिया में जो बात आती है जी जी उस पर भी संज्ञान लिया जाता है। जी जी तो मीडिया के माध्यम से इस्तीफा उन्होंने दिया ही नहीं, बल्कि अलग संगठन निर्माण करके, बैनर बना करके जी जी अपने को प्रदेश अध्यक्ष एवं और अन्य एक दो मेंबर को नामित करते हुए जी कार्य करने की दिशा में वो बढ़ चुके हैं। जी जी इस्तीफा हमें लिखित, हम अध्यक्ष चूंकि वे स्वयं थे, जी इस्तीफा तो लिखित भी दिया जा सकता था, बैठक बुला करके भी दिया जा सकता था, लेकिन वैसा कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। ओ, जी, वो मीडिया के माध्यम से ही अपना संगठन का चुनाव भी किए और पद के छोड़ने का भी घोषणा किए जी जी संगठन पर। जी। उनके द्वारा शिक्षक, उनके ऊपर शिक्षकों के द्वारा बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, एक कटाक्ष किया जाता है, एक प्रश्न किया जाता है कि आपके संगठन के राज्य स्तरीय खाते में कुछ राशि थी, उस राशि को भी वो चुपचाप निकाल के 9-2-11 हो गए। क्या इसकी क्या सत्यता है? देखिए, ये सब जब हम लोग बैठक करेंगे जी जी तो बैठक में ही इसकी समीक्षा की जाएगी, क्या स्थिति है, जी इसके बाद ही आपके प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और अगला कदम आप लोगों का क्या है शिक्षक संगठन, क्योंकि ये तो बहुत पुराना संगठन है, ये बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल से हटने के बाद ये केशव क्या कहते हैं, सॉरी, ये आनंद कौशल के ही नेतृत्व में ये संगठन बना था और बहुत पुराना संगठन है। इस पे शिक्षक साथियों का बहुत पूरा विश्वास है। तो फिर ये आपके संगठन का विस्तारीकरण का कोई योजना? हाँ, बिल्कुल है। हम लोग शीघ्र ही एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाने जा रहे हैं, और बैठक में जो लोग इस्तीफा दिए हैं मीडिया के माध्यम से, जी जी या जो लोग बचे हुए हैं, जी सभी जिला के प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित रहेंगे, जी जी और इसकी बारीकी से समीक्षा करते हुए संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा जी निश्चित तौर पर। और जो राज्य स्तर से लेके प्रखंड पंचायत जिला स्तर तक कार्य करेगी। जी हाँ, जी 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 जो संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा जी वो पुनर्गठन राज्य से, जिला से, प्रखंड स्तर तक के लिए प्रभावी होगा। जी जी। और एक और प्रश्न बन रहा है, अभी वर्तमान समय में ये कुछ प्रश्न शिक्षकों के द्वारा ही हो रहा है, जो बहुत पहले से ही माने अगर भूतकाल की बात किया जाए तो बहुत सारे संघ संगठन थे और हमारे शिक्षक साथी उस संघ संगठनों को देखा जो क्या, और आपके संघ संगठन पर उन्हें अधिक उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है। तो क्या बिहार के सभी शिक्षक संगठनों को एक करके, अब तो नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, और उसे एक झंडा, एक बैनर के तले शिक्षकों की आवाज उठाने के कदम में कोई प्रयास आप के द्वारा किया जा सकता है? देखिए, एक बात कहना हम चाहते हैं
जी जी 2-3 बार संघर्ष समिति बनी सभी संगठनों को मिला करके, जी जी और जितने बार भी संघर्ष समिति बनी जी उनका जितना क्रियाकलाप होना चाहिए जिस तरीके से, जी खास करके जब कोई भी समस्या का निदान के लिए संघर्ष चल रहा हो, वैसे समय में पिछड़ गए। अभी वर्तमान समय में जी हम जिस ढंग से पहले काम किया करते थे, हमारा संगठन कार्य किया करता था, जी जी हमारी कोशिश होगी कि उससे दुगनी गति से जी जी सभी वर्गों के शिक्षकों की समस्या का निदान का कुछ प्रतिफल जी दिखा दें। जी उसके बाद ही में सभी संगठन के लोग विश्वास करेंगे और जी उसकी जरूरत महसूस होगी। केवल सभी संगठनों को एकत्रित करके जी कोई कार्य किया नहीं जा सकता। संगठन तो सब शिक्षक जो हैं सो विभिन्न वर्गों में सरकार की जो नीति थी, फूट डालो और राज्य करो, जी उसमें शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया। जी नियोजित शिक्षक हो गए, विशिष्ट 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यूपीएससी हो गए, प्रधान शिक्षक हो गए। तो संगठन का जो अस्तित्व है अभी के समय में भी सबसे बड़ी भूमिका में मेरा ही संगठन है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ही है। जी और आपको हम ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं जी जी कि किसी भी मायने में जी शिक्षकों के हित के लिए संघर्ष करने में हमारा संगठन पीछे नहीं रहेगा और अच्छा रिजल्ट भी इसका निश्चित रूप से मिलेगा शिक्षकों को। जी। और अभी वर्तमान समय में माननीय न्यायालय के द्वारा बार बार न्याय आदेश मिल रहा है, फिर भी सरकार के द्वारा कोई उस पे कार्य की प्रगति नहीं हो रही है। इस और आपके संघ संगठन का क्या कदम है, कोई पहल? हाँ, हमारा जो संगठन है, माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश आए हैं, जी जी चाहे जिस वर्ग के शिक्षकों के लिए हो, जी यो तो नियोजित वर्ग के लिए भी है, जी जो आपको 2000 बहाल में टेट पास शिक्षक हुए उनके लिए भी है। जी अधिकांश शिक्षक उसमें लाभान्वित होने वाले हैं। जी उस न्यायादेश को लागू कराने के लिए जी हम लोगों ने विभागीय स्तर पर पत्र लिखा है, मांग की है, जी आवेदन सौंपा है जी और हमें उम्मीद है जी कि जल्द ही जी जो न्याय निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है जी उस पर सरकार अमल करेगी और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। जी। अभी आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा वर्तमान में शिक्षकों का कोई संदेश? मेरा संदेश है कि हम सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए मांग पत्र सौंपे हैं। सर्वप्रथम तो जो न्यायाधीश आए हैं जी माननीय उच्च न्यायालय से, जी उसको सरकार लागू करे, जी ये हमारा पहला कदम रहेगा। जी इसके अलावा विशिष्ट जो शिक्षक हैं जी उनका वेतन संरक्षण जी नियमावली में अंकित है, सरकार इस पर अभी चुपचाप है। जी वेतन संरक्षण का लाभ जो सरकार ने ही नियमावली बनाई है जी जी अभी लागू नहीं किया गया है। जी हमारा प्रयास रहेगा कि वेतन संरक्षण का लाभ मिले जी और सेवा निरंतरता का भी लाभ मिले, लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ जी के लिए सरकार और शिक्षा विभाग ने ही जी नियमावली में निर्देशित किया है, अंकित किया है, इसलिए उसका लाभ तो तत्क्षण मिलना ही चाहिए जी शिक्षकों के। इसके अलावे जो देख रहे हैं वेतन का जो भुगतान की प्रक्रिया है जी सभी जिलों में, बिहार के प्राय सभी जिलों में जी किसी को कुछ वेतन दिया जा रहा है, किसी को कुछ वेतन दिया जा रहा है। वेतन फिक्सेशन जो है कार्य नहीं किया गया, तो वेतन का फिक्सेशन हो, सेवा पुस्तिका का संधारण हो, ये सब हम लोगों का प्रयास रहेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन बिहारी जी। आप समस्तीपुर नियोजित शिक्षा टीचर न्यूज पर आपने अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए न्यूज चैनल परिवार की तरफ से और बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद।